अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। 8 फरवरी हफ्ते का दिन 2025। आज तो तारीख बताने की ज़रूरत नहीं है, 8 फरवरी सबको याद होगा जब मैं आपसे मुखातिब। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें अजमल जामी ऑफिशियल को। लेस फनकारी मोर जानकारी। आज मैंने सोचा एज इट इज़ जहाँ हूँ वहीं से आपको लाहौर की और पाकिस्तान की खबर दूँ। 8 फरवरी सबसे अहम खबर है, 1 साल इसे मुकम्मल हो चुका। पीटीआई यौम स्याह मना रही है और हुकूमत कह रही है कि नहीं जी ये बेमिसाल तरक्की का 1 साल है। इमरान खान साहब के ख़त का दूसरा हिस्सा मंजर आम पर आया है। जो विल्सन जिसने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, उसने तकरीर में भी उसकी रिहाई का मुतालबा किया है। इसके अलावा यौम स्याह मना रही है पीटीआई पूरे मुल्क में, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की ट्राई सीरीज़ शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सारी ख़बरें अपनी जगह। मैं आज आपको दो चार बड़ी अहम ख़बरें जो 8 फरवरी से जुड़ी हैं वो बयान करने जा रहा हूँ। मैंने पिछले साल 8 फरवरी को क्या देखा, दीगर सहाफ़ियों ने क्या देखा, धांधली हुई, धांधला हुआ या धांधला प्लस हुआ, कुछ हकीकत आपके सामने। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये सुनिए कि लाहौर में है दफ़ा 144 का नफास। मैं लाहौर पूरा घूम घुमा के तो अब एक जगह पे आके पहुंचा हूँ दोस्तों के साथ चाय का कप पीने के लिए। कज़ाफ़ी के आसपास भी गया, लोग मैच देख रहे थे। लाहौर में बुक फेयर भी हो रहा है, इधर एक्सपो सेंटर पे अल हमरा में पंजाबी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो मामूल के मुताबिक जो इन जगहों पर रश बनता है वो था। 144 दफ़ा नाफिज कर दिया आपने। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के में पुलिस गली मोहल्लों में घुसी हुई थी। शाहदरा और आसपास की जो पीपियाँ हैं यानी सूबाई असम्बली की सीटें हैं, वहाँ भी पकड़ धकड़ की इत्तलात थी। हुकूमत इसको कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। आलिया हमजा गरज रही हैं, बरस रही हैं, पंजाब भर से वो वीडियोज़ भी जारी कर रही हैं, सियालकोट से, एमियर खान से, वगैरह वगैरह से। लेकिन खबर मैंने देनी है हम्माद अज़हर की। हम्माद अज़हर जो हमें दिखाई नहीं देते यूजली, आज जनाब अली बाइक पे बैठे हुए थे। वो वीडियो मैं आज कोशिश करता हूँ, मैंने ट्वीट पे वीडियो पोस्ट कर दी है। तो बाइक पे बैठे हुए थे, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। तो वो अचानक मंजर आम पर आए हैं। आलिया हमजा गिरफ्तार होते होते बचती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, उनका हौसला बढ़ाती हैं, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पार्टी के लिए वो काम कर रही हैं। लेकिन असल शो जो है वो सवाबी में है, जहाँ पे नॉर्थ पंजाब और केपी काफले वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। बड़ी कोशिश की है हुकूमत ने ये साबित करने की कि सवाबी का जलसा नाकाम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक भरपूर जलसा था। अब इससे जुड़ी दूसरी दिलचस्प खबर, लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज है जी, इज्तिमा नहीं हो सकता लोगों का। अतात अडर साहब मोहतरम वफाकी वज़ीर इत्तलात, बड़े अच्छे हमारे जानने वाले दोस्त हैं, वो अपने हल्के में लाहौर पहुंचे हुए हैं जहाँ बिलावल को उन्होंने शिकस्त दी थी। और अतात आरट साहब के हल्के में उन्होंने छोटी सी गैदरिंग से खिताब भी किया है। तो मोहतरम मेरा आपसे सवाल है पंजाब गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से, कि ए दफ़ा 144 जी है ए सिर्फ पीटीआई वास्ते हैगी। यानी मेरा मतलब है कि अतात आरट साहब अगर छोटी मोटी गैदरिंग कर रहे हैं तो वहाँ दफ़ा 144 का नफाज नहीं बनता, ये सिर्फ पीटीआई के लिए है। उन्होंने तो थोड़ा अपने लोगों से मिले, अपने हल्के में गए हैं। और रह गई उनकी बात तो गवर्नर पंजाब जो हैं आपके इत्तेहादी, वो नादिर को इंटरव्यू दे रहे थे, डॉन का हमारा दोस्त है, और क्या कह रहे थे कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तारड़ फॉर्म 47 के, हम फॉर्म 47 के। यानी गवर्नर सिटिंग पंजाब का एतराफ़ कर रहा है कि धांधली ज़दा हुकूमत है। मैंने क्या कहना है, आप खुद उनकी ज़ुबानी सुन लें। खान साहब के ख़त की मैंने बात करनी है, लेकिन ये पिछले बरस का जो 8 फरवरी है, इसने पाकिस्तान की, अब मैं संजीदा बात करने लगा हूँ मसाले के बगैर, इसने पाकिस्तान की पूरी सियासत को बदल दिया है। हमारी जो अशराफिया है सियासी, और सियासी जमातें हैं, और इस्टेब्लिशमेंट है, या दानश्वर हैं, या तजिया निगार बुजुर्ग, ये एक बात समझने से कासिर हैं। वो बात पता क्या है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ यूथ सबसे ज़्यादा है, 63% से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 40 लाख है, जिसमें अक्सरियत 18 से 45 बरस की है, 8 करोड़ 40 लाख से ज़ायद। डेटा बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान के डायनामिक्स में यूथ सबसे ज़्यादा है। उस यूथ को मुतबादिल बयानिया ना पीपल्स पार्टी दे सकी है, ना नून लीग दे सकी है। उस यूथ की जो मेजॉरिटी है उसकी मोहब्बत या उसका प्यार या उसका इकरार इमरान खान है, राइटली और रॉन्गली, ये तारीख साबित करेगी। तो वो यूथ के अंदर जो 8 फरवरी 2024 में जो उबाल आया, जो तब्दीली आई, उसने पाकिस्तान की सियासत को वंस फॉर ऑल चेंज कर दिया। और ये सियासत अब वापस रिवायती सियासत नहीं बनेगी, नून लीग पीपल्स पार्टी की बारियों वाली। अब झंग में खड़ा एक बाबा, वो भी इमरान का नाम लेता है, और लाहौर में खड़ा एक लड़का जो गली में फिर रहा है बाइक पे, वो भी इमरान का नाम लेता है। आज अगर लाहौर में आपने पीटीआई को नहीं निकलने दिया, दफ़ा 144 लगा दी है, तो आपने लाहौर के किनार रोड के अंडर पासेस पे क्या नारे देखे हैं? स्याही से
कैदी नंबर 804, जाली हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, वो पूरे किनार रोड पे जो अंडर पासिस है वहाँ पे वो नारे लिखे हुए हैं। ये कराची का ट्रेंड था और ये अब लाहौर में आ गया है। तो खामोश एहतजाज जिसे कहते हैं। मेरी गली के एक बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, एक अहम महकमे से। मैंने ट्वीट किया, उन्होंने मुझसे पूछा, मुझसे वो कहने लगे कि अगर एक साल में हुकूमत ने वाकई बेमिसाल तरक्की की है और पीटीआई ख़त्म हो चुकी है और लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें, मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई को जलसे की इजाज़त दें और ताकि वो एक्सपोज हो जाए, बंदा उनके लिए निकलेगा नहीं। दफ़ा 144 लगाने की फिर आपको क्या ज़रूरत है? आप उन्हें मीनार पाकिस्तान जलसा करने की इजाज़त दें और आपको अगर एतमाद है कि आपने तरक्की की है हुकूमत ने और पीटीआई फेल हो चुकी है, तो ये मीनार पाकिस्तान है बिलफर्ज, यहाँ इजाज़त दें। पीटीआई कहें जी जो जी भरे से, पीटीवी भी दिखाए, जियो भी दिखाए, एयरवेव तमाम चैनलों को कहें दिखाएं जी ये देखें बुरा हाल है पीटीआई का। तो वो ज़रूर कहने लगे कि अगर ऐसा होता है तो पीटीआई की मकबूलियत खुल के नज़र आ जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोचने का मुकाम है कि हुकूमत इजाज़त भी नहीं देती, हुकूमत 144 भी नाफिज करती है और ये भी कहती है कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने कहा ये मुतज़ाद चीज़ें हैं, या तो उनको मौका दें, अगर मौका आप नहीं दे सकते तो इसका मतलब आप घबराहट का शिकार है। तो घबराहट तो होगी। हाँ, मैच हो रहा है, ट्राई नेशन सीरीज़ है, इस पर मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। ट्राई नेशन सीरीज़ है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच खेला जा रहा है, न्यूजीलैंड ने बड़ा हदफ दिया पाकिस्तान को। तो इस मौके पर बेहतर किया कि लाहौर में ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने एहतजाज से गुरेज की है, अलामती एहतजाज किया, गली मोहल्लों में लोग निकले, थोड़े बहुत नारेबाजी की। ये अच्छी शय है, जो अच्छी शय है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और लेकिन जो सवाल बुजुर्गों ने उठाया वो अपनी जगह कायम है। पतन नामी इदारा हो, फाफिन हो, पिलडैट हो, हबीब अकरम साहब के सर्वेज हों, 40-50 हल्कों के मैंने सर्वे किए। जो 2024 में इलेक्शन हुआ है ना, 8 फरवरी, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुख्तलिफ इलेक्शन था, क्योंकि माजी में 19-20, 18-20 की धांधली होती रही है। अब के बार ये धांधली को 10-20 की थी, यानी मसाला जो रखा गया वो बहुत तेज़ था। 40-50 सीटें हबीब अकरम साहब के सर्वे में नून लीग को मिलती थी, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम। लेकिन फिर चमत्कार हुआ, वो आपके सामने है। अब पतन के लोग जब इसके ऊपर शिकायत करते हैं तो कहा जाता है ये एजेंडा है। आप देखें सिडनी तक में 8 फरवरी के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, दुनिया भर में पीटीआई आवाज़ें उठा रही है, मुल्क भर में जो धांधली है उसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं। जो विल्सन ने इमरान के हक़ में बात की, अब उन्होंने तकरीर में भी बात की है। यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने ख़त भी लिख दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, दोबारा उसका दूसरा हिस्सा भी है। उसमें बता रहे हैं जेल में एक कर्नल साहब की ड्यूटी है, वो उनके साथ क्या सलूक इख्तियार करते हैं। वो बता रहे हैं कैद तन्हाई में उन्हें रखा गया है। वो बता रहे हैं उनकी अहलियत से नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बता रहे हैं कि उनके बच्चों से सिर्फ 3 बार गुफ्तगू हुई। वो बता रहे हैं उनके वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। इमरान खान साहब जब ये ट्वीट के ज़रिए, ये ख़त के ज़रिए बातें मंजर आम पर लेके आते हैं तो हम लोग समझते हैं कि शायद ये बातें हवा हैं, ख़त का जवाब तो दिया नहीं। लेकिन नहीं, ये बातें जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये एक बात मेरी जहन में रखें, ये तारीख़ का हिस्सा बन रहे हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड। दुनिया जब एक मकबूल रहनुमा के ट्वीट को पढ़ती होगी तो पाकिस्तान के बारे में क्या तासुर बनता होगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आज जबकि 1 साल हो चुका इन मुतनाज़ इंतखाबात को, तो मुल्क में चैन नहीं आया, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। इमरान खान डटा है, झुका नहीं, टूटा नहीं, डील नहीं उसने की, ये फ़र्क है। इमरान खान का चाहने वाला उसके साथ पहले से कहीं ज़्यादा है। मैं आपको ये बात बड़े दावे से कर सकता हूँ वैसे सहाफ़ी, इसके बावजूद कि हो सकता है मुझे पीटीआई की पॉलिसी से बड़ा इतराज़ हो, कि अगर आज भी इंतखाब हो तो इमरान खान 2024 में हुए इलेक्शन की निस्बत कहीं ज़्यादा वोट लेंगे। वजह इस हुकूमत की, इन जमातों की अपनी नालायकियाँ हैं और इनकी अपनी मौरूसियत है। और फिर जब हम सहाफ़ी ये बात करते हैं तो ये लोग नाराज़ होते हैं। भाई, मैं उन लोगों में से हूँ जो तर्जुमानी नहीं कर सकता, ना नून लीग की, ना पीपल्स पार्टी की और ना ही पीटीआई की। जो फैक्ट है वो बयान कर सकता हूँ। मैंने खुद जाके देखा है 8 फरवरी 2024 में लोगों में रश क्या था, लोगों में जोश व खरोश क्या था, तो मैं क्यों ना बयान करूँ। अगर धांधली हुई तो मैं उसको बयान करने का हक़ रखता हूँ। दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं, मैं उसको बयान करने का हक़ रखता हूँ। हाँ, जो खान साहब ख़त लिख रहे हैं बार बार, ये बड़ी अहमियत के हामिल मुद्दे हैं, क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी दुनिया तक ये बातें पहुँच रही हैं जो कि अलार्मिंग हो सकती हैं। हाँ, रह गई जो पीटीआई ने सियासत की है कि आज लाहौर में उन्होंने जलसा जुलूस उस तरह से नहीं निकाला जैसे माजी में निकाला करते थे। आई थिंक इस पर दाद मिलनी चाहिए। जो हुकूमत ने अखबारात के पेट भरे हैं,
यानी अन्नी पाती पूरे पूरे सफ़ेदियाँ सुर्खियाँ लगी हुई ऐसी कि बेमिसाल तामीर और तरक्की का साल जो है ना वो एक हुकूमत ने गुजारा है। डॉन अखबार के अलावा तमाम अखबारों ने पूरा पूरा सफ़ा भर के लगाया है। अब आप खुद बताएं कि आप अखबार में जो एक कैंपेन है, जो पेड एडवर्टीज़मेंट है, करोड़ों की अरबों की होगी, ये पढ़ के आपके क्या हुकूमत के बारे में तासुरात अच्छे बने होंगे? आपको क्या वाक़ई लगता है अखबारों में जो हुकूमती तरक्की की खबरें छपी हैं वो जेन्युइन हैं और वाक़ई आपका पेट भरने के लिए काफ़ी हैं? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इस साल जब एक पूरा हो चुका है तो उसके बाद मुल्क में कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ देख रहा हूँ, क्योंकि इन तब्दीलियों के ऊपर बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे के असरात हो सकते हैं। इसके ऊपर इमरान खान साहब की ये बात कि वो अभी तक डटे हैं, झुके नहीं, बिके नहीं, उसके असरात हो सकते हैं। इसके ऊपर अपोज़िशन अलायंस के असरात हो सकते हैं और इसके ऊपर हुकूमत की जो अपनी नाअहली हैं, उनके असरात हो सकते हैं। गो के मैं आपको ये बताऊँ कि ये सेटअप, ये हुकूमत, ये पूरी तैयारी के साथ ये चाहते हैं कि कम अज़ कम ये 4-5 साल पूरे मज़ीद करें इसी बंदोबस्त के साथ। लेकिन बिलफ़र्ज़ बंदोबस्त के साथ ये वक्त और भी गुज़रता है तो क्या मुआशरे में, अवाम में इस सेटअप के लिए मोहब्बत बढ़ेगी या मोहब्बत कम होगी? तामीर व तरक्की, सड़कें, अंडरपासेस और जो भी डेवलपमेंट के काम अब होते हैं, उसके ऊपर आपको पता है पाकिस्तान बदला कैसे है? पाकिस्तान ऐसे बदला है कि अगर आप किसी शख्स से पूछें, देखें जी हुकूमत आपके लिए ये काम कर रही है, लोग आगे से कहते हैं ये एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा हक़ है, हमारे टैक्स का पैसा जो हम पे लग रहा है। इसलिए वो दौर जो जिसमें नून लीग रहा करती थी कि सड़कें, ब्रिज और तामीर व तरक्की करने से लोग आपके हामी होते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, गॉन आर द डेज़। आज जबकि 8 फरवरी 2025 है तो मैं अपने मुल्क का नोहा पढ़ रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के सियासी अदम इस्तेहकाम का जिक्र कर रहा हूँ और मैं ये दुआ और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क के सियासतदान मिल बैठें, चाहे वो इमरान खान हूँ, मौलाना हूँ, जरदारी हूँ, नवाज शरीफ हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, ये मिल बैठें और जो जमहूर की आवाज़ है उसका एहतराम करें, किसी एक टाइम फ्रेम पर एग्री कर जाएँ और उस टाइम फ्रेम पर नए इंतखाबात करवाएँ, साफ़ और शफाफ, ताकि आवाम को यकीन हो कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया वही उनकी हुक्मरान है, वही उनकी मन मर्जी के और उनकी बेहतरी का हक़ रखते हैं। ज़बरदस्ती से मुसल्लत शुदा निज़ाम ज़्यादा अरसा चलता नहीं। हसीना वाजद ज़बरदस्ती से चल रही थी, फिर क्या हुआ आपने देख लिया। इस मुल्क पर रहम किया जाए। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मेरे मुल्क में कुछ अमन हो, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।